तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीएसए स्टडी में। तो दोस्तों आज जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम पड़ चुका है, ये 15 फरवरी 2024 का। तो आइए हिंदी का जो है प्रश्न जो हमारे पास आ चुका है, तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों कि आपका कितना सही गया है और कितना गलत गया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पहला प्रश्न से। तो दोस्तों रोन नदी कहाँ है, तो आप बताइएगा, अमेरिका में कि कनाडा में कि चीन में। तो ये है दोस्तों दक्षिण फ्रांस में जो है आपका ये जो है रोन नदी अवस्थित है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो 1991 में इनको किया गया था। दूसरा अगला प्रश्न है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 मछलियाँ जो थी झोला में थी। तो दोस्तों ये चौथा प्रश्न है कि अभी मछली कट जाएगी, यह किसने पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भग्गू ने जो दोस्तों पूछा था कि ये मछली जो है अभी कट जाएगी। तो चलते हैं अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कि यदा कदा या यार जुल्हे या अनमोल विचार या गिरजा। तो ये अनमोल विचार से जो दोस्तों ये था इनका। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो आपको पता होगा शमसुद्दीन जो था। सी नंबर जो है आंसर इसका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सभी को पता है कि शहनाई जो है ये बहुत अच्छे बजाते थे और इनको जो है बहुत सा पुरस्कार भी मिला था इस क्षेत्र में। तो डी नंबर सही हो जाएगा। तो किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जो है काशी में आपको जो है मरण भी मंगल माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। गांधी जी को किसने महात्मा कहा है दोस्तों, तो ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको महात्मा कहा था। तो अगला प्रश्न करते हैं, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है दोस्तों। पता होगा दोस्तों कि ये महात्मा गांधी जी का जो है कहना था। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है, तो ना प्रसन्नता होगा दोस्तों, ना अद्भुत होगा, ना सहकार होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कामना जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो सी नंबर जो है मारिएगा दोस्तों, सी नंबर। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, ना तो शिष्टाचार होता है, ना तो अस्थावार होता है, ना त्याज्य होता है। तो सन्यासी जो होता है इसका राइट आंसर होता है दोस्तों, तो मारिएगा डी नंबर सही आंसर। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, तो दोस्तों ये भावी जो है ये भी नहीं होगा, दूरग्रह ये भी नहीं होगा, अदृश्य है दोस्तों ये भी नहीं होगा, और ये जो असंभव है दोस्तों ये जो है सही होगा। इसका ए नंबर जो है आपके लिए राइट है। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, चेहरा पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों घबराना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ए नंबर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दोस्तों ये पट जो है बिल्कुल नहीं होगा, बसन भी बिल्कुल नहीं होगा, चीर मतलब होता है कपड़ा दोस्तों, याद रखिएगा। तो महेंद्र जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि नमक शब्द का विशेषण क्या होता है, तो विशेषण पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा विशेषण नमकीन जो है ये इसका विशेषण है। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोत्तरित का सही अर्थ क्या है दोस्तों। खूब लाभ होना नहीं होगा, तंग करना नहीं होगा, श्रेष्ठ समझाना नहीं होगा, निरक्षर होता है दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर वो बोला जाता है, ये हो जाएगा। अगला करते हैं दोस्तों। तो राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है दोस्तों, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि जो है इसका जो है तो सामान्य वर्तमान दोस्तों नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा, और जो है संभाव्य वर्तमान होगा दोस्तों, और पूर्ण वर्तमान बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक है, ये तो सभी का पता होगा। तो चलिए अगला कर लेते हैं। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों, या प्रत्यय इसमें आ जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चिंता किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो ये वृक्ष जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग बढ़िया से पढ़े होंगे। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, उसका खरगोश की खालिसी बेचैनी, यह पंक्ति किसका है। हमारी नींद जो है दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु, लौट कर आऊँगा, फिर अक्षर ज्ञान। तो यह सबका नहीं है दोस्तों, लौट कर आऊँगा का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए अगला कर लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है, तो पड़ोसी को, भक्त को, या साधु को, या प्रभु को। तो ये भक्त को दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
तो अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो दोस्तों ये जो है किसकी है? तो स्वदेशी की जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगला। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों संयुक्त ध्वनि, ये कहलाती है संयुक्त ध्वनि। चलिए दोस्तों तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये ओष्ठ जो है दोस्तों, ये भा का उच्चारण स्थान है। ये बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इसका जो भेद होता है दोस्तों, ये जो आपका हो जाता है 3 भेद। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। जगानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो जगत जोड़ आनंद जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जगत जोड़ आनंद जो है इनका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो ये आपका प्रशंसा जो है इसमें से अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों? तो ये जो है सम जो है आपका हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा सम। तो अगला प्रश्न चलते हैं। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण होगा साप्ताहिक, जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? दर्शनीय शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा नी। नी जो है आपका सी नंबर में दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं कि सी नंबर में आप राइट करिएगा, सी नंबर नी। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, शरणागत शब्द में समास कौन सा है? तो दोस्तों शरणागत में आएगा, तो में तो तत्पुरुष समास में आ जाएगा दोस्तों। तो ये ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में मग्न एवं साधक यह कौन पदबंध है? तो संज्ञा पदबंध नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है में आएगा। में जो है विशेषता बताएगा। तो ये जो सर्वनाम भी नहीं होगा, ये क्रिया पदबंध भी नहीं होगा, ये विशेषण पदबंध है, क्योंकि ध्यान में मग्न ये जो है बता रहा है दोस्तों। तो विशेषण पदबंध जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोहिला किसकी रचना है? तो ये सभी को पता होगा, जीवनंदन दास जी के जो है रचना है। तो अगला कर लेते हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जो है सभी को पता होगा दोस्तों कि गुरु नानक जी जो है सिखों के 5वें गुरु थे। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धित है दोस्तों? तो ये आपको राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा स्वदेशी स्वतंत्र की जन्म भारत माता। तो ये जो है राम नाम बिनु वीर थे जगी जन्मा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला कर लेते हैं। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो तृतीय जो है पद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो पिछानी शब्द का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा पहचानी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार होते हैं? तो 4 होते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, या किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये आपका होगा मिश्र वाक्य जो है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों ने। तो दोस्तों ये जो आपका हो जाएगा सीधा तौर पर कर्म कारक जो है हो जाएगा इसका राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, नी धड़क शब्द में कौन सा समास है? तो नी मतलब से दोस्तों नहीं तो नए समास होता, मगर ये है नहीं ऑप्शन में दोस्तों। तो अवयवी भाव जो समास है जो ये राइट आंसर हो जाएगा था दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है प्रथम पाली का क्वेश्चन आंसर सही तरीके से पूरे कर लिए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप नए होंगे तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत मेहनत लगता है, लाइक करके ही जाइएगा।